धरती पर सकुशल वापसी हो चुकी है सुनीता विलियम्स की। आपको बता दें कि स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग हो गई है। 8 दिन का ये मिशन था जो कि 9 महीने 13 दिन का हो गया और उसके बाद आज हुई है सकुशल वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो कि वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा 2 और अन्य क्रू मेंबर्स जो कि सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जब सकुशल लैंडिंग होती है, वापसी होती है। और इस दौरान देखिए आप हाथ हिलाकर अभिवादन भी इनकी तरफ से यहां पर किया जा रहा है। तो लगभग 3:27 पर धरती पर सकुशल वापसी इनकी हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री भी इनके साथ सफल जिनकी वापसी हुई है। ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। भारतीय मूल की नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स धरती पर सुरक्षित लौट आई हैं। आपको बताएं कि सुनीता और विल्मोर को लेकर स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफल लैंड हुआ है। नासा ने इस लैंडिंग को बेहद खूबसूरत बताया, साथ ही लाइव वीडियोस भी उसके सामने आए और लगातार ही उस दौरान की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद खुश एक चेहरे पर आप उत्साह उमंग देख पाएंगे सुनीता विलियम्स की और हाथ हिलाकर वो सभी का अभिवादन करती हुई यहां पर आपको नजर भी आ जाएंगी। आप समझिए कुल ये 8 दिन का पूरा मिशन था, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते ये मिशन बढ़ता चला गया और ये इंतजार 9 महीने 13 दिन का हो गया। लेकिन इसके बाद प्रयास किए गए और आज जाकर सफल लैंडिंग होती है। 9 महीने 13 दिन का ये लंबा समय सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में बिताना पड़ा। इसके अलावा बुच विल्मोर उनके साथ थे। 2 अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिक की बात करें तो निक हेग और अलेक्सांद्र भी उनके साथ मौजूद थे, जो कि वापसी उनकी हो चुकी है। आपको बता दें कि नासा की तरफ से ये तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही थी, सामने आ रही थी, लेकिन ऐसे में ये बड़ी सफलता, राहत भरी ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जहां पर स्पेस एक्स का ये क्रू मिशन 15 मार्च को अंतरिक्ष में भेजा गया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को ये पूरी जिम्मेदारी दी। और अब देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये चारों तस्वीरें हैं। ये चारों ही तस्वीरें बहुत राहत देने वाली हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट निक हेग बाहर आते हैं, उस दौरान की आप तस्वीर देख पाएंगे। वो भी देखिए हाथ हिलाकर यहां कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। इसके बाद सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं, फिर एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर बाहर आते हैं और फिर बुच विल्मोर बाहर आते हैं। तो ये चारों ही तस्वीरें हैं, चारों ही तस्वीरें बहुत सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। तो धरती पर जैसे ही लैंडिंग होती है, तमाम जो साइंटिस्ट इस मिशन के पीछे लगे हुए थे, एक उन्होंने राहत की सांस ली। ना सिर्फ साइंटिस्ट बल्कि पूरे विश्व भर की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि बहुत लंबा ये समय हो गया। कुल ये 8 दिन का मिशन था जो कि बढ़ते बढ़ते और ये इंतजार इतना लंबा हुआ कि 9 महीने 13 दिन का ये पूरा इंतजार। ये चारों तस्वीरें आप देखिए स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से जब सुनीता विलियम्स की वापसी होती है, एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जब लौटता है, फ्लोरिडा के समंदर में स्पेसक्राफ्ट की जब लैंडिंग हुई और स्ट्रेचर पर सुनीता विलियम्स को जब बाहर लाए गए, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल हैं कि जब एक एक करके चारों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले बाहर निकाला जाता है स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल हैच पहले खुलता है, उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। चारों एस्ट्रोनॉट हाथ हिलाकर खुशी का कैसे इजहार कर रहे हैं। बहुत खुशी और राहत वाली ये तस्वीर है जब चारों ही एस्ट्रोनॉट यहां पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आए। जब सुनीता विलियम्स की तस्वीर सामने आती है, वो यहाँ पर थोड़ी सी उत्साहित भी नजर आती हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करती हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी परेशानी उनको ऐसे में होगी क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। ऐसे में मसल्स की, ग्रेविटी जैसी कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। सभी एक एक करके स्ट्रेचर से बाहर लाए क्योंकि उनके लिए अब चलना बहुत मुश्किल होगा। आप समझिए जब 9 महीने का ये लंबा समय बिताया हुआ अंतरिक्ष में बिना ग्रेविटी के, और ऐसे में अब धरती पर थोड़ा सा चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा कई और सारे उनको हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल की तस्वीरें हैं 9 महीने के बाद जब सफल वापसी होती है, उस दौरान की तस्वीरें हैं। 17 घंटे की ये पूरी यात्रा जो कि सफलतापूर्वक पूरी होती है। सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की तस्वीरें हैं जो कि बहुत ज्यादा राहत देने वाली। नासा ने कहा इस दौरान कि स्पेसएक्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये मिशन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन अंततः पूरी तरह सफल रहा। सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, ये नासा की तरफ से कहा गया। इसके अलावा रिएक्शंस
अलग अलग सामने आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कैसे पटाखे फोड़कर यहाँ पर आतिशबाजी करके जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि सफलता भी बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि इसके पहले भी कई सारे प्रयास किए गए थे, जब ये 8 दिन का पूरा मिशन था, उसके बाद वापसी को लेकर कई सारे प्रयास किए गए थे, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ खामियां आ जाती थी और इसके बाद वापसी नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में देखिए आतिशबाजी कहीं पर हो रही है, कहीं पर खुशी मनाई जा रही है। उस दौरान की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज तमाम जो अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी हुई है। अब चलिए आपको कुछ और जानकारी भी देंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है। बहुत लंबा इंतजार, 9 महीने 13 दिन का ये लंबा इंतजार, जो कि आज जाकर खत्म हुआ है। सभी की सुरक्षित वापसी हुई है। अब आपको हम बताएंगे, कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम बताएंगे। सुनीता विलियम्स की अगर हम जिक्र करें तो आज एक नया रिकॉर्ड। अब सम्मान का अगर हम बात करें तो 2012 में रूस ने ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप सम्मान से उनको नवाजा, रूस की तरफ से 2012 में। अगर हम बात करें 2008 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म भूषण से उनको नवाजा गया। 2008 में ही आईआईटी कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि उनको दी। इसके अलावा 2007 की अगर आप बात करते हैं तो 2007 में सिख समुदाय ने श्री साहिब की उपाधि उनको दी। 2007 में ही गुजरात सरकार ने गुजरात गौरव पुरस्कार से उनको नवाजा। तो ये तमाम वो सम्मान हैं जिनसे सुनीता विलियम्स को नवाजा गया। अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स के बारे में, आपको और जानकारी अगर हम दें तो 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में उनका जन्म होता है। नीडम हाई स्कूल से उनकी स्कूलिंग होती है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिक्स में वो ग्रेजुएशन उन्होंने की, बीएससी उन्होंने की। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एविएशन की उन्होंने पढ़ाई की। और इसके अलावा आपको बता दें इंजीनियरिंग में मास्टर्स यानी कि एमएससी की डिग्री उन्होंने हासिल की। 1987 में अमेरिकी नेवी में वो शामिल होती हैं और इसके बाद नेवी में शामिल होने के बाद हेलीकॉप्टर कॉम्बैट स्क्वाड्रन 8 HC-8 यानी कि उसके वो पायलट बनती हैं। टेस्ट पायलट में एक्सपीरियंस के चलते नासा में वो सिलेक्ट हो जाती हैं और 2006 में पहली बार अंतरिक्ष की वो यात्रा करती हैं। 2021 में नासा के चंद्रमा मिशन के लिए भी वो सिलेक्टेड। तो ये वो तमाम उपलब्धियां हैं जो कि सुनीता विलियम्स के नाम हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। ये पांचों तस्वीरें बहुत खास हैं, जब एक एक करके जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट निक हेग बाहर आते हैं, सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं, एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर बाहर आते हैं और फिर आते हैं एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर। तो ये राहत देने वाली तस्वीरें हैं, जब एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट्स बाहर आते हैं। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। जैसे ही लैंडिंग होती है, सफल लैंडिंग के बाद एक एक करके स्ट्रेचर पे इनको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अभी एकदम जनरल बिहेवियर नहीं हो पाएगा, चलने फिरने में थोड़ी सी परेशानी होगी। कुछ और ऐसे हेल्थ इश्यूज है, मसल्स को लेकर भी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी राहत भरी ये तस्वीरें हैं। चारों तस्वीरें आप देखिए, जब पहले एस्ट्रोनॉट निक हेग बाहर आते हैं उस दौरान की तस्वीरें, स्ट्रेचर पर बैठाकर उनको जैसे ही बाहर निकाला जाता है वो हाथ हिलाकर और थम्स अप करते हुए यहां पर नजर आते हैं। सुनीता विलियम्स की जब ये पहली तस्वीर सामने आई थी, आप देख पाएंगे जब वो यहां पर नजर आती हैं, उनको निकाला जाता है बाहर, स्ट्रेचर पर बिठाया जाता है, उस दौरान की ये तस्वीरें आप देखेंगे। तो 2013 में सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो भारत वो आई थी, कोलकाता और नई दिल्ली का उस दौरान सुनीता विलियम्स ने दौरा किया था। भारत की बेटी हैं सुनीता विलियम्स, और ऐसे में उनको आपको हम बता भी रहे हैं कि सुनीता विलियम्स ने कैसे पढ़ाई की, कैसे उनकी एंट्री होती है, कैसे वो अंतरिक्ष यात्री बनती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज की तस्वीरों की, तो आज की जो तस्वीरें हैं बहुत खास हो जाती हैं। आज का जो पूरा दिन रहा, या ये जो पूरा सफर यूं कहें कि बहुत ज्यादा धड़कनें बढ़ाने वाला था। और जैसे ही जब लैंडिंग होती है तो पूरी दुनिया के लिए ये जो पल था वो अविस्मरणीय था। जैसे ही लैंडिंग होती है, सफल लैंडिंग, सुनीता विलियम्स और विल्मोर की अगर हम बात करें तो स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। सुनीता और विल्मोर बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल से 5 जून 2024 को रवाना हुए थे। दोनों एक सप्ताह के लिए मात्र गए थे। जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ 8 दिन का ये मिशन था, लेकिन
अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग की कमी के कारण वो लगभग 9 महीने तक फंसे रहे। 9 महीने 13 दिन फंसे रहे। और अब देखिए, आपको हम बता रहे हैं, ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जिनकी एजुकेशन की जानकारी आपको हम दे रहे हैं, कितने दिन वो अंतरिक्ष में रह चुके हैं वो जानकारी आपको हम दे रहे हैं, और बाकायदा आज की कैसी पूरी टाइमलाइन रही। सुबह 4:10 पर, 4:12 पर सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीरें सामने आती हैं, कैप्सूल से बाहर लाई गई 4:22 पर सुनीता विलियम्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, 2 ड्रैगन पैराशूट खुलते हैं 3:24 पर, 4 मुख्य पैराशूट खुलते हैं 3:25 पर। स्पेसएक्स की सफल लैंडिंग हो जाती है 3:28 पर। वही बहुत राहत वाली तस्वीर थी, जैसे ही चारों एस्ट्रोनॉट्स बाहर आते हैं। 4:10 पर कैप्सूल का दरवाजा खोला जाता है। 4:12 पर सुनीता विलियम्स की धरती पर पहली तस्वीर सामने आ जाती है और 4:22 पर कैप्सूल से बाहर आ जाती हैं सुनीता विलियम्स। आपको याद होगा, जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में थी, उस दौरान भी वो बीच बीच में बातचीत करती रहती थी, वीडियोस जारी होते थे। जैसे कि दिवाली जब आई थी, आपको याद होगा, उस दौरान वो दिवाली के दौरान भी वो कनेक्ट होती हुई नजर आई थी। और अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल है। कैसे जब सुनीता विलियम्स के गांव में ये खबर पता चलती है कि उनकी जो बेटी है उसकी वापसी हो चुकी है, सकुशल वापसी हो चुकी है, तो आप देखेंगे कैसे गांव वाले आतिशबाजी करते हुए, नाचते हुए, यहां पर पटाखे जलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अमेरिका में तो जश्न का माहौल है ही। स्पेस एक्स से जब बाहर निकली थी सुनीता विलियम्स, वो तस्वीर आप देखिए जब वो सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करती हैं। 17 घंटे का चूंकि ये जो पूरा सफर था वो बहुत ज्यादा धड़कनों को बढ़ाने वाला था, लेकिन जैसे ही सफल लैंडिंग होती है, अब लेकिन आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या परेशानियों का सामना भी आने वाले समय में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें मांसपेशियों और हड्डियों में कमजोरी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बिना ग्रेविटी के रहना, हड्डियां कमजोर होने से फ्रैक्चर का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है। सिर की ओर स्पेस में जो फ्लूट होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ऐसे में उनकी आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है, आंखों को भी नुकसान हो सकता है। माइक्रो ग्रेविटी में दिल बहुत कम मेहनत करता है, इसलिए अब जब वापसी जब उनकी होगी तो ऐसे में ब्लड प्रेशर का भी उनको सामना करना पड़ सकता है, और जो लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है। मानसिक थकान हो सकती है, क्योंकि 9 महीने एक सीमित स्थान पर वो रही हैं। अब वापसी के बाद पृथ्वी पर जब वो लौटी हैं तो इस माहौल में ढलना, जो मसल से जुड़ी हुई परेशानियां हैं या बैलेंस से जुड़ी हुई परेशानियां भी उनको हो सकती हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा समय होता है 9 महीने का। अब आप ये 2 तस्वीरें देखिए, जब उतारा गया, एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया, स्ट्रेचर पर जब बिठाया गया, और बीच में आप देख पाएंगे जमकर जो आतिशबाजी हो रही है। सुनीता विलियम्स के गांव की तस्वीर है कि जैसे ही जब उनके गांव वालों को पता चलता है कि उनके गांव की बेटी, जो कि इतिहास रचकर वापस लौटी है, सकुशल वापसी हुई है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक खुशी का माहौल आप देख पाएंगे, पटाखे फूटते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो सभी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आए। ऐतिहासिक पल ये लगा, जो कि नासा और स्पेसएक्स की टीम की कड़ी मेहनत और एक समर्पण को भी दर्शाता है। पैराशूट के साथ साथ चारों यात्रियों को ला रहा ड्रैगन कैप्सूल समंदर पर लैंड जैसे ही हुआ। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे सफल लैंडिंग होती है, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही पैराशूट खुलते हैं, सफल लैंडिंग होती है, और बेहद सुकून देने वाली ये तस्वीरें। So less than 10 minutes from now, continuing to get some views to make its way back to planet Earth. And splashdown. Crew 9 back on Earth. Closing the distance there between dolphin cam back again. we can see, and the recovery vessel, that distance is closing at the aft end of the recovery vessel. And the recovery cosmonaut Alexander Gorbanov, who splashed down off the coast of Tallahassee. And there you के साथ चारों यात्रियों को जो ड्रैगन कैप्सूल ला रहा था, वो जैसे ही समंदर में लैंड करता है, उस दौरान की तस्वीरें हैं। नासा के कंट्रोल रूम के सभी जो साइंटिस्ट हैं वो एक एक पल पर नजर रखे हुए थे। काफी धड़कनों को बढ़ाने वाला ये पल था, लेकिन कैप्सूल के समंदर में उतरने के करीब 10 मिनट तक कैप्सूल का सिक्योरिटी चेक किया गया, कैप्सूल को सीधा नहीं खोला गया। उस दौरान की तस्वीर आपको हमने दिखाई। ऐसे में अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर किया जाता है, बैलेंस किया जाता है टेम्परेचर को। कैप्सूल जब धरती के वातावरण में घुसता है
तो वो गर्मी से बिल्कुल लाल हो जाता है। इसलिए समंदर में उतारने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार करना पड़ा और यही वजह है कि समंदर में लैंडिंग कराई जाती है, क्योंकि दोनों ही तापमान एकदम अलग होते हैं। कैप्सूल जैसे ही धरती के वातावरण में जब आता है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी की वजह से वो लाल हो जाता है। वजह यही है कि समंदर में उतारने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इंतजार किया जाता है तापमान के सामान्य होने का और उसके बाद फिर खोला जाता है। तो ये 3 तस्वीरें हैं जब लैंडिंग हो रही थी, उस दौरान की तस्वीरें हैं ये। जैसे ही पैराशूट खुलते हैं वो तस्वीर आप यहां पर देख पाएंगे। तो कैसे ये 8 दिन का जो मिशन है वो 9 महीने 14 दिन का हो गया। काफी लंबा इंतजार था। हालांकि इस बीच कई बार जब सुनीता विलियम्स सामने आई थी, वो कई बार उनके वीडियोस सामने आए थे, अलग अलग मौकों पर स्पेस वॉक करती हुई वो नजर आती थी, वो वीडियोस सामने आते तो काफी राहत देने वाली वो वीडियोस होती थी। और जो सुनीता विलियम्स उस दौरान जो अपने साहस का प्रदर्शन करती थी, एक स्ट्रॉन्ग दिखाती थी वो अपने आप को कि बहुत जल्द वो दिन होगा जब हमारी वापसी भी संभव हो पाएगी। और आज वो दिन आ गया जब सकुशल वापसी हुई। गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं सुनीता विलियम्स, भारत की बेटी हैं सुनीता विलियम्स, और ऐसे में कई सारी उपाधि उनके नाम है, कई सारे रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर चुकी हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और वजह यही है कि सुनीता विलियम्स की वापसी पर तमाम जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि गौरव और गर्व, राहत का ये क्षण, पूरा विश्व भारत की शानदार बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष की अनिश्चितताओं को सहन करने का साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। तो इसके अलावा अगर हम बात करें अंतरिक्ष यात्रियों की जैसे ही वापसी होती है, जश्न का माहौल आप देख पाएंगे। नाचते गाते हुए इस बेटी का स्वागत किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक बयान जारी करके किया गया कि जो वादा किया वो वादा निभाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का वादा किया है और आज उनकी ये सफल लैंडिंग हुई है। धन्यवाद एलन मस्क, स्पेस एक्स और नासा। तो ये भी एक रिएक्शन सामने आया है। लेकिन 9 महीने के बाद जब धरती पर सुनीता विलियम्स की वापसी होती है, जो तस्वीरें सामने आती हैं वो तस्वीरें बहुत सुकून देने वाली होती हैं। जब सभी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। नासा की तरफ से भी ये कहा गया कि जो कुछ हुआ वो पूरा प्लान के मुताबिक हुआ। जो चारों हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। सुनीता विलियम्स को स्ट्रेचर पर बाहर लाने के दौरान की तस्वीरें हैं। तो 9 महीने 13 दिन के बाद ये वापसी हुई है, क्योंकि जब ये बहुत लंबा समय हो गया था जब सुनीता विलियम्स वहां पर थी, ऐसे में उनको लेकर, उनकी कुशलता को लेकर एक चिंता का विषय भी हो गया था, चिंता भी बढ़ चुकी थी। लेकिन ऐसे में हर मौके पर प्रार्थनाएं की जाती थी उनके सकुशल होने की। लेकिन ये भारत की बेटी सुनीता, जिसने हर जरूरी मौके पर वहां से तस्वीरें भेजी, वीडियोस भेजे, मैसेजेस भेजकर वो लोगों का दिल भी जीत लेती थी। आपको उनकी दिवाली की एक वीडियो याद होगी जिस दौरान वो दिवाली विश करती हुई सबको नजर आ रही थी। और इसके बाद आखिरकार आज का दिन था, 19 मार्च का वो दिन था जब सकुशल और सफल लैंडिंग होती है। ड्रैगन यान की सफल लैंडिंग के दौरान की आप तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जब लैंडिंग होती है। लेकिन हाँ, तुरंत नहीं खोला जाता है क्योंकि टेम्परेचर को बैलेंस करना भी एक चुनौती होती है। जब टेम्परेचर बैलेंस होता है, क्योंकि जैसे ही धरती के वातावरण में प्रवेश ये कैप्सूल करता है, गर्म हो जाता है, गर्म की वजह से लाल हो जाता है और ऐसे में इंतजार करना पड़ता है। 329 दिन अंतरिक्ष में रह चुकी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर रह चुके 185 दिन। बोइंग मिशन की पायलट हैं और बोइंग मिशन के कमांडर हैं बुच विल्मोर। एजुकेशन से जुड़ी हुई आप दोनों की हम जानकारी भी यहां तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दोनों को वापस लेने के लिए स्पेस एक्स का यान रविवार को ही पहुंच गया था और वो आपने तस्वीरें देखी होंगी जब एक अलग उम्मीद चेहरे पर नजर आने लगी थी। खुश कितने नजर आए थे, सब एक दूसरे को हक करते हुए नजर आए थे। वो तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको। और ऐसे में दोनों की जब वापसी आज हो चुकी है, ऐसे में आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धैर्य और दृढ़ता की कल सुनीता विलियम्स को एक मूर्ति बताया था और कैसे उनका जो साहस है उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए थे। तो 9 महीने के बाद अन्य 2 और यात्रियों के साथ यानी कि कुल 4 एस्ट्रोनॉट्स की सफल
लैंडिंग हो चुकी है। नासा ने कहा कि सब कुछ पूरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ, सभी अंतरिक्ष यात्री पूरी तरीके से सकुशल हैं और सुरक्षित हैं। पूरी टीम की मेडिकल जांच की जा रही है। तो नासा की तरफ से ये जानकारी दी गई। नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की लैंडिंग को शानदार बताया। साथ ही नासा ने कहा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 150 से ज्यादा प्रयोग किए हैं और ये जो प्रयोग किए गए हैं ये आने वाले समय में मानवता के लिए बड़े काम आने वाला है। तो नासा ने मिशन को सफल बनाने के लिए स्पेस एक्स का भी धन्यवाद दिया है। नासा ने कहा ये मिशन कामयाब रहा। हम वैज्ञानिकों की टीम, इंजीनियरिंग की टीम और टेक्निकल टीम को भी बधाई देते हैं, क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा पूरा मिशन ये था। 2 जिंदगियां फंसी हुई थी, उनको बचाने के लिए 2 और अन्य सहयोगी जाते हैं उनको लेने के लिए, और ऐसे में जब आज वापसी हुई है तो वाकई में ये बहुत बड़ा दिन, जो परिश्रम था, जो मेहनत थी, वो आज कामयाब हुई। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सब कुछ पूरा प्लानिंग के मुताबिक हुआ। वजह यही रही कि मिशन पूरी तरह से सफल हुआ। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ड्रैगन यान की जब सफल लैंडिंग होती है उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जैसे ही पहली तस्वीर ड्रैगन कैप्सूल के जरिए जब वो उतरती हैं, बाहर आती हैं, वो तस्वीर आप देख पाएंगे। बहुत राहत भरी ये तस्वीरें थी। 3:27 का वो समय था जब सफल लैंडिंग होती है और यही समय नासा की तरफ से तय किया गया था, यानी कि सब कुछ पूरा उनकी रणनीति के, उनकी योजना के मुताबिक ही हुआ। यान को रिकवरी व्हीकल आप देख पाएंगे जिसके जरिए बाहर लाया गया, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो अंतरिक्ष यान की जब सफल लैंडिंग होती है उस दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक एक करके चारों को जब बाहर निकाला जाता है, स्ट्रेचर का सहारा उनको देना पड़ता है, क्योंकि कुछ परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी जिनका सामना एस्ट्रोनॉट्स को करना पड़ेगा। खासतौर पर अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की, क्योंकि बहुत लंबा समय, 9 महीने 13 दिन का ये लंबा समय था, जो कि महज 8 दिन का मिशन था, जो कि इतना लंबा हो गया। जाहिर सी बात है बैलेंस जैसी कुछ समस्याएं या मसल से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं या जो बीमारियां होती हैं लॉन्ग टर्म, उनसे उनको अब निपटना पड़ेगा। लेकिन सकुशल वापसी हुई, राहत देने वाली ये तस्वीरें रहीं। और एक एक करके जब चारों बाहर निकलते हैं, अभिवादन करते हैं, वो तस्वीरें सबसे राहत देने वाली और सुकून देने वाली थी।